खबर जम्मू कश्मीर से जहां जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा नौशेरा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। छियां खबर निकल कर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में जल शक्ति विभाग के दिहाड़ी कर्मचारियों द्वारा आज नौशेरा में PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की देखरेख में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहा गया कि सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है और आए दिन हमें सिर्फ आश्वासन दी जा रहे कि आपका डेली रेगुलराइजेशन पॉलिसी पास कर दी जाएगी और डेली वेजेस सैलरी दी जाएगी, पर अभी तक सरकार की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन देखने को मिला और बहुत सारे इल्जाम नौशेरा जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों पर लगाए गए। देखिए रवि की यह रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। भारत माता की हम क्या चाहते हैं? तो मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमारे लोगों को हरासमेंट किया गया और अगर कोई गलत काम हमारे से हुआ, उसकी जिम्मेवारी जितनी भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि हमारे लोग तंग आ चुके हैं। एक तो गवर्नमेंट ऊपर से तनख्वाह भेजती है और यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है AWE, JE7, एक्शन जितने भी हैं वो यहाँ मतलब के उनको बांट के आप काम पर जाओ, आप सरपंच से लिखाओ, आप उससे लिखाओ, ये कोई बात नहीं है। अगर पे नहीं देनी मत दो। हमारी जहाँ 70 महीने की पेंडिंग है 72 की हो जाएगी, 75 की हो जाएगी। हमारा पेंडिंग वेजेस का मसला जो हमारी मुख्य 3 डिमांडें हैं जो यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस ने रखी हैं, हम उनके बैनर तले चल रहे हैं। जब तक हमारी तीनों डिमांडें नहीं मानी जाती तब तक हमारी स्ट्राइक भरपूर जारी रहेगी। और ये दो राय आप जेल से निकाल लें कि निशारा जो है अगर मतलब के आपके साथ कोऑपरेशन करता है और अगर आप इनके साथ नहीं करोगे तो आपकी वो हालत होगी। देख लेना कि पूरा निशारा प्रोविंस जितना भी है डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट निशारा टोटली पानी बंद होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ जय हिंद जय भारत। सर क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे रैली निकाली है? मैं खालिक हुसैन मिर्ज़ा PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट डिवीज़न नौशेरा। हमने जो आज के जो प्रोग्राम था हमारा ADC ऑफिस तक, ये हमने ये क्लियर कट मैसेज दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे पिछले 85 दिन से हमारी ये स्ट्राइक चल रही है, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसमें कॉमन मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली UT और जो हमारी 72 महीने की पेंडिंग वेजेस है उसको रिलीज़ किया जाए। तो ये हम सरकार को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हम लगातार स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहेंगे और हमारा जो मिनिमम वेजेस है और जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया तो जो भी उसकी जिम्मेवारी होगी सारी की जो जनसैलाब होगा, आवाम जो है ये जो हमारे वर्कर हैं अगर रोडों का रुख करते हैं तो सारी की सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी वो उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और जहाँ तक आज का मैसेज जो है, जैसे हमारी जम्मू की यहाँ पे पहुंचे हुए हमारे पवन जी और जम्मू की टीम आई हुई हमारी, उन्होंने भी ये मैसेज दिया है कि पूरी जगह पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारी जो स्ट्राइक चल रही है ये यही मांग कर रही है कि जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है, जहाँ तक तल्लक है हिंदुस्तान का, भारत वर्ष का, ये हमारे 75 वर्ष हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम तो अभी भी बंधुआ मजदूरों की तरफ बने हुए हैं, क्योंकि हमें आज कौन सा ये रेट है जो हमें दिया जा रहा है। UT बने हुए भी 3 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ बार बार धोखा कर रही है। कोई कॉमन में वेजेस एक्ट नहीं। जहाँ तक कि जो मौजूदा सरकार है ये बड़े बड़े दावे करती थी कि हम आपको आते ही परमानेंट करेंगे। आज उनको भी सत्ता में बैठे हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं, कोई मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं। इसलिए हम ये क्लियर कट सरकार तक मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और कॉमन मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली UT दिया जाए। जय हिंद जय भारत। कि यहाँ पर लोकल इशू, जहाँ के लोकल ऑफिसर चाहे AWE हो चाहे एक्शन हो, वो यहाँ पर कुछ एक जो है लोकल इशू क्रिएट किए गए हैं, जिसमें डेली बेजर्स तो टूल डाउन स्ट्राइक पे है, लेकिन फिर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं डेली बेजर पे कि सामान चोरी हुआ है स्टेशनों का, तो डेली बेजर ही इसका जिम्मेवार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोकल ऑफिसर चाहे AWE हो चाहे एक्शन हो, उनको खास तौर पर आगाह कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे डेली बेजर साथियों को अगर हरासमेंट किया जाता है तो जितनी भी पानी की सप्लाई अगर चल भी रही है तो पूरी की पूरी वाटर सप्लाई नौशेरा की जो है बंद करके ये डेली बेजर्स रोडों का रुख करेंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या जनता को कहीं पानी की जो सप्लाई से जूझना पड़े, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी और खास तौर पर एक्शन नौशेरा की रहेगी।